हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज से आपकी क्लास 10th साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है और अब हम चैप्टर वाइज देखेंगे चीज़ों को। तो अब अभी से सभी लोग जुड़ जाइए और जो लोग जिनको पता नहीं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। आज हम चैप्टर 1 लेकर चल रहे हैं। चैप्टर 1 लेसन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम रासायनिक अभिक्रिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है रासायनिक अभिक्रिया की। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आपने गौर नहीं किया होगा किसमें रसायन है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध से दही बन जाता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे लोहे में जंग लगना या भोजन का पचना या भोजन आप पकाते हो, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू होता है। ये तो रासायनिक परिवर्तन पता चल गया आपको। और भौतिक परिवर्तन में होता क्या है? जैसे कोई भी चीज़ है, अभी रासायनिक की बात करते हैं। रासायनिक में होता क्या? उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। किसी भी पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन होता है, या गैस भी निकलती है रासायनिक अभिक्रिया से। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन क्या है? या तो अवस्था उसकी चेंज हो जाएगी, या रंग में परिवर्तन आ जाएगा, या तापमान में परिवर्तन, या गैस का उत्सर्जन या गैस का रिसाव होगा। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में जो भी चीज़ जिस वस्तु से बनी होती है उसका गुण चेंज नहीं होता, भले ही हम उसको कई टुकड़ों में तोड़ दें। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने कागज़ लिया, मान लीजिए क्या है कागज़, मैंने इसको फाड़ दिया और दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो दो टुकड़े, मान लो एक कागज़ था, इसके दो टुकड़े मैंने कर दिए। टुकड़े तो दो हो गए, लेकिन इसके पदार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जो भी चीज़ जिस पदार्थ से बनी है उसमें चेंजेस नहीं हुआ। कागज़ है, इसको दो टुकड़े में तोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये कागज़ ही कहलाएगा। अगर हमने बोला कि कागज़ को जला दें, अगर इसमें इसको क्या कर दें, जला दें, तो जलाने के बाद क्या बनेगा? ये राख बनेगा। कागज़ एक अलग चीज़ थी और राख एक अलग चीज़ है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि उसके गुण में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या कहती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं या भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है? जल। जल का निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं तो उससे जल का निर्माण होता है। इसको अगर हम सांकेतिक रूप में लिखें तो इसको हाइड्रोजन को H से डोनेट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा, H2 लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? जल। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जो जल बना इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज है। ये दोनों गैस है, ये ज्वलनशील, मतलब ये हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ये ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। तो ये दोनों गैस हैं और इन दोनों को मिलाया तो क्या बना? जल। H2O, जल का निर्माण होगा। इसकी क्वालिटी पूरी तरह से चेंज है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इसमें एक पॉइंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब अगर हम चाहें H2O को तोड़ना तो हम ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे भौतिक विधियों से। यानी कि आप प्रयास करें कि भौतिक विधियों से या आप अपने प्रोसेस से अलग करें तो उसको
इसको अलग मतलब इन फॉर्मों में नहीं लाया जा सकता, जिनसे मिलकर बना है उस फॉर्म में इसको नहीं लाया जा सकता। तो भौतिक विधियाँ क्या होती हैं? भौतिक विधियाँ जैसे आपको वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, आसवन हो गया, अब केंद्रीकरण, ये भौतिक विधियाँ, इनसे हम ये जो आपका बना है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से ये जो जल बना है, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें दो फैक्टर आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दो फैक्टर आते हैं, दो चीज है इसमें, एक है आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो तत्व या जो पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकारक हो गया, और ये जो बना, इन दो चीजों को मिलाने से, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाने से जो चीज बनी वो उत्पाद कहलाती है। तो अभिकारक की डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर, दो चीज ये क्या है? अभिकारक, ठीक है, ये अभिकारक। और इस साइड जो बना उसको हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। उत्पाद क्या है? उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो अब ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, ऐसी चीजें अब क्लियर होंगी। तो ये हम रफ किए दे रहे, ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो लिखा है उसको आप देख सकते हैं या आप कॉपी में अपने लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे और देखते हैं। एक मिनट। तो अब हम देखते हैं इसमें रासायनिक समीकरण क्या, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो गई, अब देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है? अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक फॉर्मूले के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन कहती है। और साथ ही साथ पदार्थ की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल में इसमें देखते हैं। ये इस साइड आपने अभी रासायनिक अभिक्रिया में देखा था, इस साइड जो चीज लेते हैं या जो पदार्थ लेते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो उनसे बनता है उनको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने जब मिलाया, ये जोड़ दिया, तो क्या बना? जल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है, साथ ही साथ पदार्थ की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, मैंने जी से डोनेट कर दिया। और यहाँ पर H2 क्या है? लिक्विड। जल क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अवस्था प्रदर्शित हो गई उनकी। दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। जब इनको मिलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या? सॉलिड अवस्था में, और ऑक्सीजन क्या? गैसीय अवस्था में। इन दोनों को मिलाने से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक ठोस यानी कि सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं रासायनिक समीकरण में। तो अभी दो एग्जाम्पल समझाए हमने, तो अब कल देखेंगे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब रासायनिक अभिक्रिया के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। और इसके पहले हम पढ़ेंगे कल रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। अभी ये जो समीकरण है इनको क्या बोलते हैं? ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। ये तो हमने अभी संकेत के रूप में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। ये जो समीकरण दी है ये अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है उसको हम कल पढ़ेंगे, कल का टॉपिक होगा। यहाँ पर जैसे अभी थोड़ा देख लेते हैं, जैसे H2 और O2, ठीक है। तो जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें होता क्या है? एक नियम लगता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। उसमें वो क्या